हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की और स्टॉक मार्केट में मंगलवार को कैसा रुख रह सकता है, सोमवार को रुख कैसा था और मंगलवार को क्या ट्रेंड हो सकता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड और इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं मंगलवार के लिए। सबसे पहले सोमवार की बात। सोमवार को स्टॉक मार्केट में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि सैटरडे और संडे के एक पैनिक के बाद हमने एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखी, मगर वहां से मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और फाइनली इक्विटी बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी अपने फ्लैट नोट पे क्लोज होती हुई नजर आई, या यूं कहें कि नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। मार्केट में लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ नजर आया। तो यहाँ अगर हम देखें तो निफ्टी करीबन 24,211 के लेवल पे क्लोज हुई, बैंक निफ्टी 58,131 के लेवल पे, सेंसेक्स 77,616 के लेवल पे। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप निफ्टी और मिड कैप निफ्टी भी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई। तो हमने देखा कि सोमवार के दिन हालांकि बाजार की ओपनिंग तो नेगेटिव हुई थी, बट फाइनली क्लोजिंग पूरा जो गैप डाउन ओपनिंग था वो रिकवर हुआ और फाइनली मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे क्लोज होती हुई नजर आई। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट्स ने अब जो यूएस ईरान का इशू था उसको अब डिस्काउंट करना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यूएस और ईरान की जो लड़ाई है उससे कोई खास इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ नहीं दिखाई दिया और मार्केट्स ने उसको डिस्काउंट करना चालू कर दिया और मार्केट अपने लोअर लेवल से रिकवर होती हुई नजर आई। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रोल प्ले किसने किया, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आया आईटी सेक्टर से, वहां से कुछ सपोर्ट आया लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर से, अगर आप देखेंगे तो कुछ सपोर्ट आया ऑटो सेक्टर से। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर ने पूरी मार्केट को संभाला। कुछ बैंकिंग सेक्टर से भी सपोर्ट आता हुआ नजर आया, ऑटो सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से रिकवरी देखने को मिली। कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमने मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी। अब मंगलवार को क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है, तो मंगलवार को भी लग रहा है कि आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, ऑटो सेक्टर में रिकवरी आ सकती है, साथ में बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल सकती है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, निफ्टी में वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 और 23,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 24,300 और 24,500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 57,500 और 57,000, रेजिस्टेंस है 58,600 और 59,000। तो ये रेंज रहेगी। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 77,000 और 76,000, रेजिस्टेंस है 78,000 और 79,000। तो लग रहा है कि मार्केट्स में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से हम इसी रेंज में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, वो लग रहा है कि इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। हालांकि रुपी यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया, मगर सेंटीमेंट जो है मार्केट के वो साइडवेज रहे। जैसा कि हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में प्रिडिक्ट किया था कि बाय ऑन डिप्स होगा, तो वैसे ही इक्विटी मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला। मंगलवार को भी लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल से आपको बाइंग एक्यूमुलेट होती हुई नजर आएगी, जहां कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बैंकिंग या बैंक निफ्टी इस बार मार्केट को लीड करती हुई नजर आएगी और मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मंगलवार को हालांकि एक्सपायरी है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और एक्सपायरी में हम जनरली देखते हैं कि भावों में हायर लेवल पे गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर निफ्टी अपना रेजिस्टेंस लेवल नहीं ब्रेक करती है तो आपको फिश कॉस्टर्स अप्रोच अपनानी है। हालांकि जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो अगर ब्रेक होंगे तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि मंगलवार को भी बाजार 23,800 से लेकर 24,300 के बीच ही मूव करते हुए नजर आएंगे और इसी रेंज में भारतीय बाजार रह सकते हैं।